गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्गी में कारा पढ़ेंगे। कल मैंने आपको कारा का स्ट्रक्चर बताया था और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कारा में बहुत एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल होते हैं। यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं, और दोनों ही मैक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, यानी नेकेड आई से आप उनको देख सकते हैं। इसकी ज़्यादातर स्पीशीज मोनोएशियस है, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स देखें तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन यानी ग्लोब्यूल। दूसरा है लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स यानी पुंगनुओं का विमोचन। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल यानी न्यूक्यूल का विकास। चौथा है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ oospore एंड इट्स जर्मिनेशन। अब पहले हम इसके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट पर नोड पर प्रेजेंट होते हैं। नोड पर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमेशा ऊपर की ओर न्यूक्यूल और नीचे की ओर ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूल साइज में छोटा होता है जबकि न्यूक्यूल बड़ा होता है। ग्लोब्यूल गोलाकार संरचना है जबकि ग्लोब्यूल ओवल शेप्ड होता है। अब क्योंकि हम पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम। ग्लोब्यूल जो है ये येलो रेड कलर का स्ट्रक्चर है जो कि 8 सेल्स का बना होता है, यानी इसकी जो वॉल होती है वो 8 सेल्स की बनी होती है, जैसे आप डायग्राम एच में देख सकते हैं। ये जो बाहर वाली 8 सेल्स है इन्हें शील्ड सेल्स कहते हैं। प्रत्येक शील्ड सेल जो है उसमें इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं और ये अपने अंदर की तरफ बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल्स बनाती है जिन्हें मेन्यूब्रियम कहते हैं, और जिनका अगला वाला सिरा केंद्र की तरफ होता है। अब मेन्यूब्रियम का जो अंदर वाला सिरा है वो डिवाइड होकर एक से अधिक गोलाकार सेल्स बनाती हैं जिन्हें प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स कहते हैं, और ये प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स डिवाइड होकर सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स बनाती हैं। इनके मेन्यूब्रियम के बीच बीच में एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बनते और प्रत्येक एंथ्रीडियल फिलामेंट में कई सारी सेल्स होती है जिन्हें एंथ्रोजॉइट मदर सेल कहते हैं, और प्रत्येक एंथ्रोजॉइट मदर सेल से एक एंथ्रोजॉइट बनता है। तो इस तरह से एक ग्लोब्यूल में 20,000 से 50,000 तक एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं। अब हम इसका देखेंगे डेवलपमेंट। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट या ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट नोड की बाहर वाली कोई भी सेल से स्टार्ट होता है। जिस भी सेल से डेवलपमेंट शुरू होता है उसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल सेल कहते हैं। ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो होती है ये डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाती हैं, पेडिसल सेल और एंथ्रीडियल सेल। पेडिसल सेल आगे जाकर डिवाइड नहीं होती और ये सिंपली एंथ्रीडियम का वृंत या पेडिसल बनाती है, जबकि एंथ्रीडियल इनिशियल सेल में
एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से 2 सेल्स बनती हैं, जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं। 2 से 4 सेल्स बनती हैं क्योंकि इनके एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 4 सेल्स बन जाती हैं। फिर इन 4 सेल से 8 सेल्स बन जाती हैं। अब इन 8 सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से अंदर की तरफ फिर 8 सेल्स बनती हैं, यानी 8-8 सेल्स की 2 लेयर्स बन जाती हैं, जैसा डायग्राम ई में देख रहे हैं। अब इन 8 सेल्स के अंदर वाली जो 8 सेल्स है, इनमें फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और फिर से 8 सेल्स बनती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 8-8 सेल्स की 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे बाहर वाली शील्ड सेल्स, बीच वाली मैन्यूब्रियम और सबसे अंदर वाली प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स कहलाती हैं। अब जो बाहर वाली 8 शील्ड सेल्स हैं, ये डिवाइड होकर और डेवलप होकर इसकी वॉल बना लेती हैं। और अभी सभी ये 8 सेल्स जो बीच वाली होती है, ये डेवलप होकर मैन्यूब्रियल सेल्स बना लेती है और प्रत्येक अंदर वाली जो सेल्स होती है 8 सेल्स, जो कि प्राइमरी कैपिटुलर सेल्स बनाती हैं, इनमें प्रत्येक सेल डिवाइड होकर 6 सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स बना लेती हैं। अब इनमें कैपिटुलर सेल्स में जो सबसे ऊपर वाली होती है वो डिवाइड होकर लॉन्ग फिलामेंट्स बना लेती हैं, जो कि प्रत्येक सेल से 2 या 4 फिलामेंट्स बनते हैं, जिन्हें एंथ्रीडियल फिलामेंट्स कहते हैं। अब एंथ्रीडियल फिलामेंट्स में कई सारी सेल्स बनती हैं, जिन्हें एंथ्रोजॉइट मदर सेल्स कहते हैं। और अब प्रत्येक एंथ्रोजॉइट मदर सेल जो है वो डिवाइड होकर डेवलप होकर एंथ्रोजॉइट बनाता है। ये एंथ्रोजॉइट जैसा कि आप डायग्राम एल में देख रहे हैं। एंथ्रोजॉइट जो होता है ये बाइफ्लैजिलेट होता है, यानी इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, लंबा होता है और ये सर्पिल आकार का होता है। अब जब एंथ्रोजॉइट्स डेवलप हो जाते हैं, एंथ्रोजॉइट्स के मैच्योर होने के बाद ये शील्ड सेल्स जो होती हैं ये एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। जब ये अलग होने लगती हैं तो मैन्यूब्रियम भी एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिससे एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जो हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, जिससे एंथ्रोजॉइट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो आज हमने ये दोनों पॉइंट्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल और लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइट्स पढ़ लिया है। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।